अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अगले महीने ताइवान के दौरे पर जाने की घोषणा की है। उनकी इस घोषणा ने चीन अमेरिका संबंधों की आग में भी डालने का काम किया है। कथित तौर पर अब नैन्सी अन्य सांसदों को अपने साथ चलने को कह रही है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सांसदों के एक छोटे समूह को आमंत्रित किया है, जिसमें हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के शेष डेमोक्रेट और रिपब्लिकन शामिल है। उनकी इस संभावित यात्रा से पहले ही चीन ने वार्निंग दे दी है। चीन का कहना है कि ये दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही नीति का एक गंभीर उल्लंघन है। पेलोसी की इस यात्रा से पहले चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरा लेख छापा है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पेलोसी का विमान ताइवान में जाता है तो वे इसे मार गिराने में संकोच नहीं करेंगे। इसे देखते हुए अब पेंटागन पेलोसी के विमान की सुरक्षा के लिए लड़ाकू जेट और अन्य युद्ध मशीनरी भेजने की योजना बना रहा है। पेलोसी के विमान की सुरक्षा करेगा पेंटागन, जबकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस बात की कम संभावनाएं दिखती हैं कि अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर के विमान पर चीन हमला पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि एक गलत कदम या गलतफहमी उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इसलिए पेंटागन हर तरह से तैयारी कर रहा है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि अगर पेलोसी ताइवान जाती है तो मिलिट्री मूवमेंट बढ़ाया जाएगा। हालांकि डिटेल में उन्होंने इस बारे में नहीं बताया, लेकिन कहा कि फाइटर जेल, लड़ाकू विमान, सर्विलांस और अन्य मिलिट्री सिस्टम को विमान की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सकता है। रूस की तरह धमकी दे रहा चीन, हालांकि ये जोखिम यात्रा को रद्द करने का एक पर्याप्त कारण है, लेकिन इससे अमेरिकी दुनिया में चीन के सामने कमजोर दिखेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की सरकार ने चेतावनी देने के लिए उसी तरह की रेड लाइन वाली भाषा का इस्तेमाल किया है जैसे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण से पहले किया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियांग ने बुधवार को कहा, हमने बार बार स्पीकर पेलोसी की ताइवान की संभावित यात्रा का कड़े शब्दों में विरोध किया है। यदि अमेरिका इस यात्रा पर जोर देता है तो ये चीन की रेड लाइन को चुनौती देना माना जाएगा। अगर इससे गंभीर परिणाम होते हैं तो अमेरिका की जिम्मेदारी होगी। रूस की वार्निंग को भी लिया था हल्के में। जब पेलोसी की संभावित यात्रा की पहली बार खबर आई थी तभी से चीन लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने पिछले हफ्ते कहा था, ताइवान का दौरा निश्चित रूप से एक रेड लाइन है जिसे पेलोसी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यूक्रेन पर हमले से भी पहले रूस इसी तरह के बयान दे रहा था। पुतिन भी उस दौरान कह रहे थे कि पश्चिमी देश यूक्रेन की तटस्थता पर रूस की रेड लाइन को बहुत हल्के में ले रहे हैं। हालांकि तब दिसंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि मैं किसी की भी रेड लाइन को नहीं मानता। विशेषज्ञों को डर है कि पेलोसी की यात्रा दुनिया में एक नए युद्ध का ट्रिगर न बन जाए।